नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का टॉपिक सुनते हैं। आज का टॉपिक सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आइए आज का टॉपिक सुनते हैं। आज का टॉपिक है शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं और मृत्यु के बाद चीख क्यों निकलने लगती है आत्मा से। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के वक्त जब इंसान की सभी इंद्रियां समाप्त हो जाती है तो वह हिल ही नहीं पाता। उस समय अंगुष्ठ मात्र आत्मा देह से निकलती है। इस शरीर से सिर्फ अंगुष्ठ मात्र, जितना कि अंगूठा होता है, अंगुष्ठ मात्र ही वह आत्मा निकलती है, जिसे दो यमदूत आकर पकड़कर ले जाते हैं। उस आत्मा को पकड़कर यमलोक जाया जाता है और इस दौरान यमदूत उसको नरक मिलने वाले सभी दुखों को विस्तार से बताते हैं, जिसे सुनकर यह आत्मा बहुत चीखने और चिल्लाने लगती है। उसे बहुत कष्ट होता है, वह बहुत डर जाती है। यमदूत उस पर दया नहीं करते और उसे आगे ले जाया जाता है। आत्मा को यमदूत अंधेरे रास्ते से यमलोक लेकर पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का रास्ता धरती से 99,000 योजन दूर होता है। यमदूत यहाँ पर उस आत्मा को बहुत सजा देते हैं और यमराज की आज्ञा से जीवात्मा फिर से अपने घर आ जाती है। जीवात्मा फिर से शरीर में प्रवेश करना चाहती है, उस मरे हुए शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे जोर से जकड़कर बंधन में बांध देते हैं और उसे बंधन से मुक्त होने नहीं देते। वह बहुत भूख और प्यास से तड़पती रहती है। जब उस आत्मा के पुत्र, परिजन, परिवार वाले यदि पिंड दान नहीं करते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और जंगलों और सुनसान रास्तों पर जगह पर भटकती रहती है। इसलिए मृत्यु के 10 दिन ही बाद पिंडदान करने का शास्त्रों में विधान है। पिंडदान से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आत्मा इस जीवात्मा से निकलकर 47 दिन के बाद यमलोक में पहुंचती है और इस शरीर को जलाने के बाद मृत देह से एक शरीर उत्पन्न होता है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है। वह बहुत सूक्ष्म होता है। यमलोक में आत्मा और शुभ और अशुभ फल भोगने पड़ते हैं। यह वह सूक्ष्म शरीर ही भोगता है। जैसे इस शरीर को, इस हार्ड मांस वाले शरीर को पीड़ा होती है, दुख अनुभव होता है, इसी तरह बिल्कुल उस सूक्ष्म शरीर को भी ऐसे ही पीड़ा अनुभव होता है। मृत्यु के बाद 12 दिन आत्मा वहीं भटकती रहती है जहाँ पर उसने प्राण त्यागे थे, यानी उसी घर में। 13वें दिन आत्मा को यमदूत जबरदस्ती पकड़कर ले जाया जाता है। यमलोक का रास्ता वैतरणी नदी छोड़कर 86,000 योजन दूर है, जहाँ 47 दिन तक चलकर यह आत्मा उस यमलोक में पहुँचती है। इस तरह एक मृत्यु के बाद एक आत्मा का 16,000 पुरियों को पार करके यमराज के लोक परलोक तक पहुँचती है। इतना लंबा सफर होता है इस आत्मा का। जब यह मृत शरीर पड़ा रहता है
वह आत्मा बार बार उस मृत शरीर में प्रवेश करने का कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे बार बार पकड़कर मारते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं। इसकी कोई पार नहीं चलने देते। गरुड़ पुराण के अनुसार इस धरती लोक से, इस जीवात्मा से ये आत्मा निकालने के बाद जो रास्ता यमलोक तक जाता है, वो जो सफर 47 दिन का होता है, वह बहुत ही कठिन होता है और दुर्गम होता है। वहाँ जंगल, वन, झाड़ झंखाड़, धूप सब आते हैं, जिससे यह आत्मा बिलख उठती है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो उसको बहुत आराम से और आसानी से और सुखमय तरह से ले जाया जाता है, और जो आत्मा बहुत पाप कर्म कर रखे हैं, उस आत्मा को बहुत ही कष्ट होता है। वह बिलखती है, तड़पती है, रोती है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और बहुत ही उसको धमका कर, डरा कर, मार कर ले जाते हैं। अंत में यमराज तक, यमलोक तक पहुंच ही जाते हैं, और जहां पर इसका कर्मों का हिसाब होता है। दोस्तों, इसीलिए हमें भी अच्छे कर्म करना चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए, ताकि हमें आगे भी अगले लोक में भी सद्गति हो। जो हम कष्ट दुख यहाँ उठा रहे हैं, कम से कम आगे की संभाल करके आगे का जीवन और आगे का सफ़र तो सुखमय बना सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें आपके कमेंटों से हौसला मिल सके और भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद।